तो अंकित जी का मनी से रिलेटेड प्रश्न है कि 3 से 4 महीने का उन्होंने समय दिया है और 50 लाख के करीब वो चाह रहे हैं कि मनी रेज़ हो पाए। तो सबसे पहले देखिए अंकित जी, 50 लाख आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो आपका 50 लाख की जगह अगर हम 1 करोड़ कर दें, और 50 लाख पर ही क्यों रुकना है, 2 करोड़ कर दें। क्योंकि जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो बिल्कुल आपको हम डिस्कस करते हैं। उस प्रोसेस में कुछ ऐसी कठिनाई नहीं है जानने में, लेकिन आप साथ-साथ ये भी समझते रहिए कि उस मनी से आपकी हैप्पीनेस का क्या लिंक है। मनी आपके पास आ जाएगा और वो फिर कोई और लेके चले जाए, उस मनी के साथ कुछ और इश्यूज़ आ जाएँ, तो वो सारी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आपकी एज के हिसाब से, तो आप कुछ अगर बेसिक्स जानना चाहते हैं 3-4 महीने में, तो डेफ़िनेटली देखिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप चाहें तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है एक, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इनको आप 7,000 रुपीज़ देते हैं, तो ये आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपने एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करा है। चाहे आप वो रिकॉर्ड सक्सेसफुल कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। इसमें आपके रिकॉर्ड अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया तो आपको सक्सेस का रिकॉर्ड दे दिया जाता है। और इसमें इतने कम पार्टिसिपेंट्स हैं कि आपको बहुत ईज़िली आप कोई भी रिकॉर्ड उसमें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बोलें कि मैंने 5 मिनट में इतने गोलगप्पे खा लिए, या कुछ भी बना सकते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये दोनों आप रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं आपको जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अब ठीक इसी अवार्ड को आप अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता ये सब कैसे चल रहा है। लोगों को तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी ही चल रही हैं, ये आईफा अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़, ये सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये कुछ गड़बड़ है और वो कुछ अच्छा है। दुनिया ऐसी ही बनी है, बहुत फेक दुनिया है। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट तो आप पे डेफिनेटली होना ही चाहिए, वो मैं उम्मीद करता हूँ, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अवार्ड लेंगे, आप पे 2 अवार्ड आएंगे। इसके बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एक बुक लिखनी है, और बुक लिखना इतना ईजी हो चुका है आज की तारीख में। आप मुश्किल से 15-20 डेज में एक बहुत एक्सट्रीम बुक लिख सकते हैं, क्योंकि बुक लिखने की एक टेक्निक होती है। लोग हर हफ्ते नई नई बुक्स लिख रहे हैं। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें कर ली आपने, स्टेप 1 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन दोनों की आपने सर्टिफिकेट्स ले लिए। दूसरी चीज़, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लिखी। तीसरा स्टेप आपको करना है, सीधे TEDx जो टेड टॉक्स होती हैं, अगर आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आप वहाँ पर जाएं, अपने प्रोडक्ट को लेकर टेड टॉक्स पर जाएं। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट साल में 150 दिन ये टेड टॉक्स होती हैं, अलग अलग सिटीज़ में। कभी मुंबई में होती है, कभी दिल्ली में होती है। आप अपने शहर के डेट्स देख लें, जो आपकी स्टेट की कैपिटल सिटी है वहाँ की डेट्स देख लें, वहाँ पे भी टेड टॉक्स होती हैं। आपको ये टेड टॉक्स देनी है, और आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास। जनता देखने आती है आपको, और प्रिपरेशन करनी है, बहुत सरल सी चीज़ है कोई भी प्रोडक्ट। रिसर्च कैसे करनी है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने कंपाइल कर ली, तो अपने यूट्यूब चैनल में आपको टेड टॉक्स देनी है। टेड टॉक्स आपके पास आ गई है। उसके बाद आपको अलग अलग यूट्यूबर्स, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है अब तक, तो आपने यूट्यूब में आप दिखा रहे हो तो लोग देख रहे हैं। दुनिया ऐसी ही चल रही है, और दुनिया में और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जब आप करेंगे तो आपके सारे स्टेप्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट कर रहे हैं कि पहले आपने रिकॉर्ड्स के ले लिए, दूसरा आपने बुक अपने सब्जेक्ट पर लिखी, तीसरा आपने टेड टॉक्स पे गए, चौथा आपका स्टेप है आप कोलैब करें किसी यूट्यूबर्स के साथ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अभी आप जान रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता होता है, इतना ईजी होता है। लोगों को लगता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, होता होगा किसी को पता, लेकिन ये जनता मुश्किल से 5% की जनता है, लोगों को नहीं पता ये बेसिक्स। यही तो नॉलेज, यही तो पावर है, यही है सब कुछ। ये जो इंसान का मस्तिष्क कैसे चल रहा है। उसके बाद आपने कोलैब करना है। अब जो यूट्यूबर से आप कोलैब करते हो, किसी भी यूट्यूबर से कोलैब कर सकते हो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बहुत ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट कोलैब कर लेते हैं आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट होगा। कोई प्रोडक्ट होना चाहिए ना, तभी तो आप बेच के उससे मनी अर्न कर सकते हो। और ये अगर आपका हो जाता है तो आपके यूट्यूबर्स पे एक फॉलोइंग बन जाती है।
उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप आएगा, कोलैब के बाद फिफ्थ स्टेप आएगा, आप वेबिनार्स करो। वेबिनार्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और अपने प्रोडक्ट को एक रूल समझ लीजिए अपने लाइफ में। और फिर आपके मन में ये भी सवाल आएगा, तो सर और मैम क्यों नहीं करते ऐसे, है ना, वो भी आपके मन में सवाल आएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो आप एक अपना रूल समझिए कि आपको अपने प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट बनाना है। आपका प्रोडक्ट सस्ता नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट महंगा होना चाहिए और आपको जस्टिफाई करना है कि ये इसलिए महंगा है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की कोई चीज होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सरल सा गणित है। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपये है, कोई भी कुछ भी हो सकता है वो, और आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट आपने करीब 1000 लोगों को अगर अपने चैनल के थ्रू या अपनी कोलैब्स के थ्रू सेल कर दिया, तो आप 1000 into 1000 आपके 10 लाख रुपए तो ऐसे ही होगा, 10 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। और यही वो मेथड है जो दुनिया का हर स्टार्टअप्स करता है, और कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। और ये बहुत फास्ट मेथड है। आप 3 महीने कह रहे हो, ये 1 महीने का मेथड है। और यही सीरीज दोबारा रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। इसी प्रकार के, जैसे आपको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पता चला, आपको टेड टॉक्स का पता चला, इस प्रकार, और बुक, ये 3 चीजें, इस प्रकार की 4-5 चीजें जब इंसान के पास आ जाती है तो बहुत इजी है। अपने कोर्स से रिलेटेड आप इग्नू से डिग्री कर लीजिए, जो आपका प्रोडक्ट है। ये सारी जो आपने बातें जानी, हाँ 10-15% लोगों को ये पता है और 2-4% लोग ये रियल टाइम में कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इससे आपका बहुत इजीली आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसके बाद जो एम आता है हर बिजनेसमैन का, जो कई स्टार्टअप्स को शायद ख्याल में भी नहीं आता है, कि आपका वो प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट अपने बजट से फंड कर सके। आपका प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट अपने बजट से फंड करे। उदाहरण के लिए जैसे बिल गेट्स का प्रोडक्ट है वैक्सीन्स, तो बजट से फंड होता है। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क का प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बजट से फंड होता है। इलॉन मस्क का प्रोडक्ट है स्टारलिंक यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस, वो बजट से फंड होता है। अगर दुनिया का हर बिलियनर इंसान सिर्फ उसी प्रकार से बिलियनर बना है प्रोडक्ट बेचकर, इन्वेस्टमेंट हटा दो, प्रोडक्ट्स की यहाँ बात हो रही है। क्योंकि इन्वेस्टिंग मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो हर कोई जानता है कि इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट्स में करते हैं उनके जरिए भी आप कर सकते हो, लेकिन आप वो नहीं करना चाह रहे हो। प्रोडक्ट्स अगर आप अपना कोई स्टैब्लिश करना चाहते हो जो आपको लॉन्ग टर्म भी सस्टेनेबल रहेगा, अगर दुनिया ऐसी ही चलती रही, तो आपको वो प्रोडक्ट उठाना होता है जो गवर्नमेंट फंड देना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज रिलीज करती है मार्केट में, जिसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाती है। यानी कि पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट उस चीज को प्रमोट कर रहा है। जैसे आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी, आप जानकर शायद हैरान होंगे कि जो टॉप के बिलियनर्स हैं आज की तारीख में एट प्रेजेंट, बिल गेट्स की पूरी फैमिली, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वॉल्ट डिज्नी, ये सारी जो फाउंडेशंस है अपना 20% इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स में देती है, वो कौन से स्टार्टअप्स को देती है? वो बायोटेक स्टार्टअप्स को देती है। तो यहां से आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल सकता है कि दुनिया का मनी किस तरफ जा रहा है। आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो ये वो बेस है जो कोई भी फॉलो करेगा तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। लेकिन अब बाकी ये सारी बातें, ये ऑन पेपर्स बातें हैं, और कौन कितना अप्लाई कर पाता है, कौन कितना सोचने की क्षमताएं रखता है, कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़ी चीज है, कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़ी चीज है। और इसी को लेकर जॉर्डन पीटरसन, अगर आपने सुना उनका नाम, तो बहुत खूबसूरती से वो चीज बताते हैं, द कर्स ऑफ क्रिएटिविटी, कर्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो बोलते हैं कि कुछ इतने क्रिएटिव इंसानों से अपने जीवन पर मिल चुका हूं, इतने क्रिएटिव इंसानों से मिल चुका हूं कि वो इतना अपने प्रोडक्ट में खोए हुए हैं और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन वो ही उनका कर्स बन गया। बहुत आलीशान उनके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 80-90% प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती। 80-90% मैटर करता है कि आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। जनता को इतनी समझ है भी जो आप बता रहे हो। कॉर्बेट रिपोर्ट, अगर आप ये YouTube चैनल देखते हैं, कॉर्बेट रिपोर्ट जो रिसर्चर है, वो इस प्रकार की रिसर्चेस बताते हैं कि इंसानी सभ्यता रुक जाएगी वहीं पर, लेकिन लोगों का लेवल उस तक नहीं पहुंच पाया कि लोग उसको ग्रेस्प कर पाए। लोगों को एंटरटेनमेंट मसाला चाहिए, लोगों को नॉलेज नहीं चाहिए। तो आप तो कल्पना करके बैठ जाओगे कि मैं नॉलेज देना चाहता हूं, लोग को ये देना चाहता हूं, लेकिन लोगों को तो ढिंचैक पूजा ही पसंद आती है, या जो भी मीम्स या फनी वीडियोस बनती हैं वही पसंद आता है,
कि किसी इंसान ने आधे घंटे की मेहनत में एक वीडियो बना दी फनी सी, वही पसंद आता है लोगों को। तो आपको मार्केट समझना पड़ेगा, ये तो कुदरत का बहाव है, आपको कुदरत के बहाव से समझना पड़ेगा। तो 80 to 90% फोकस और एनर्जी लगती ही मार्केटिंग पे है। और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जो आपने देखी, अगर संभव हो तो बजट आपको देखना है गवर्नमेंट किस चीज़ की पॉलिसीज लाती है। और ये कुछ चीज़ें जो अभी ख्याल में आई है मैंने आपको बताई, इसी प्रकार से ही चलना है अगर आप मनी के मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, है ना। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, आप कुबेर देवता को की पूजा पाठ कर सकते हो, वो उन्होंने शिव जी से हमारे वो करा था कि मुझे धन का देवता बना, तो शिव जी ने प्रसन्न उन्होंने धन का देवता बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग पर ध्यान देना आपने, मार्केटिंग का बेस्ट मेथड है, इसलिए हम सभी को बोलते हैं यूट्यूब पर आना चाहिए। और यूट्यूब पर नहीं आए तो आप सभी को चैनल्स होने चाहिए ताकि आप लोग अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सके, क्योंकि आगे चल के आपको खुद का प्रोडक्ट बनना है, आप खुद प्रोडक्ट हो जाने चाहिए। इस स्तर पर आपको बढ़ना होता है। बुक्स आप डॉक्टर विश्वरूप को देखें ना, उन्होंने कितने 25-30 तो बुक्स लिख दी हैं। अगर डॉक्टर विश्वरूप के नाम पे एक भी बुक नहीं होती तो उनके DIP डाइट को कौन फॉलो करता? उन्हें लगता हाँ कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं, खास चीज़ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप इसी चीज, यही सवाल डोनाल्ड ट्रम्प से भी पूछा गया था, जो जॉर्डन पीटरसन ने बताया कि कर्स ऑफ क्रिएटिविटी तो है लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो 80 to 90% तो मार्केटिंग है। कम से कम 100-150 बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप मेल भेजोगे, लाइन बारी से मेल भेजो कि मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अपने DM को मेल भेजो। हमारे यहाँ एक पहले मेडिटेशन करने आते थे पिछले साल, तो उनका भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट था, बायो फर्टिलाइजर्स ला रहे थे वो, तो वो भी यही पूछते थे कैसे प्रमोट करें। तो हमने उन्हें यही बोला कि आपके पूरे इंडिया के जितने DM है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सबको मेल भेज दो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपके स्टेट में ये लाना चाहता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट के रास्ते आप जाओगे तभी आप उस ऊंचाइयों तक क्विकली पहुंच पाओगे जो ऊंचाइयां आप सोच रहे होंगे, वरना इन्वेस्टर्स के झंझट में पड़ते हो तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाता है वहां पर। तो उन्होंने इतने सारे DMs को लिखे तो उनका तुरंत हो गया उनका अप्रूव। स्टार्टअप इंडिया का फंड मिल गया था उनको, उनका बायो फर्टिलाइजर्स का था। तो ये एक रूल होता है। और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें जो आती जाती हैं, कौन कितना रेजिलिएंट इंसान है ना। तो ये एक बेसिक था। ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। दरअसल ये तो आप समझिए कि 2-4 बुक्स का जो समअप करके मैंने कोशिश करी कि आपको एक क्रक्स में आपको बता दूं, और इन्हीं की गहराइयों पर उतरना होता है। इन्हीं के अंदर इसी की ब्रांचेस हैं, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है।